बूढ़ा आदमी इंसानी हड्डियों को आटे की चक्की में डाल रहा था। कुछ ही मिनटों में हड्डियां बारीक पाउडर में बदल गई। सुरेश चुपचाप देखता रहा, प्रार्थना करता रहा कि कोई उसे देख ना ले। फिर उसने एक और बोरी उठाई जिसमें और हड्डियां थी और उन्हें भी चक्की में डाल दिया। जब सबूत मिट गए तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। सुरेश एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था जो अपनी पत्नी माया के साथ एक शांत जीवन बिता रहा था, लेकिन अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए उसने 25 लाख का भारी ब्याज वाला कर्ज ले लिया ताकि उसका बेटा अमेरिका में पढ़ सके। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटा वही का होकर रह गया और सुरेश को भूल गया। धीरे धीरे सुरेश कर्ज के बोझ में डूबने लगा। उसकी पेंशन भी सिर्फ ब्याज चुकाने में खत्म हो जाती थी। रोज कोई ना कोई कर्ज वसूली करने वाला दरवाजे पर खड़ा रहता। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरेश ने खोला तो सामने शेखावत खड़ा था। उसके साथ एक औरत भी थी। सुरेश अंदर गया और मासिक किस्त की रकम लाकर दी, लेकिन उसमें 2000 की कमी थी। यह देखकर शेखावत गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन मारपीट करने के बजाय वह उस औरत को लेकर सीधे सुरेश के बेडरूम में घुस गया। कुछ ही देर में कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सुरेश सब समझ रहा था मगर कुछ नहीं कर सका। वह चुपचाप अपनी पत्नी माया के बगल में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद शेखावत और वो औरत बाहर निकले। सुरेश ने बिस्तर की हालत देखी और समझ गया कि यह सब उसे अपमानित करने के लिए किया गया था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका क्योंकि उसे कर्ज चुकाना था। कुछ दिनों बाद माया की तबीयत बिगड़ गई। सुरेश बैंक गया और जो भी जमा पैसे बचे थे वो निकालकर बाहर आया। तभी शेखावत ने रास्ता रोक लिया और वो पैसे भी छीन लिए। फिर भी सुरेश कुछ नहीं कर सका। उल्टा शेखावत ने उसे अपनी कार धक्का लगाने को कहा जैसे कोई नौकर हो। सुरेश अंदर से टूट चुका था लेकिन बाहर से खामोश। इसके बावजूद वह गरीब बच्चों को पढ़ाता रहा जो स्कूल की फीस नहीं दे सकते थे। उनके जन्मदिन पर केक भी लाता था। लेकिन एक दिन शेखावत फिर उसके घर आया और बोला कि अब वो ये घर नीलाम कर देगा। यही घर सुरेश और माया की आखिरी पूंजी थी, लेकिन शेखावत को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उसकी नजर घर में मौजूद एक छोटी बच्ची पर पड़ी। उसने उसे पास बुलाया और बिना वजह कुछ पैसे दे दिए। उसी पल सुरेश को एहसास हो गया कि शेखावत की नजर अब उस बच्ची पर है। सुरेश पुलिस स्टेशन गया, लेकिन वहां उसने शेखावत को थानेदार से बातें करते देखा। उनके हाव भाव देखकर ही वह समझ गया कि यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी और उसी रात शेखावत ने फिर सुरेश के घर में घुसने की कोशिश की।